हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। जो हम लोगों का सपना है 450 प्लस लाने की, उस सपना को साकार करने में हम लोग लगे हुए हैं और उसी सपना को साकार करने में आप भी लगे हुए हैं। तो आज जो है क्लास 10th के जो है, जब आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हिंदी जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। हिंदी जो है लोग लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बस कुछ दिन का जो है हिंदी मेहमान है। इतना आसान और बउआ वाला भाषा में कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे। इससे पहले जो है हम लोग 2 चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। कौन कौन सा? तो एगो जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं श्रम विभाजन और सेकंड चैप्टर पढ़े हैं 20 के दांते। आज जो है हिंदी के तीसरा चैप्टर का कल्याण है, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। ये जो है एगो भाषण है और ये भाषण जो है जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो यूपीएससी में जो है भारत के लोगों के साथ साथ विदेश के लोग भी जो है इस एग्जाम को देते हैं। तब विदेशी लोग जब इस एग्जाम को पास किए थे और पास करने के बाद जब ट्रेनिंग के लिए आए थे तो उसी का भाषण जब हुआ था तो उसी भाषण के चैप्टर को जो है, उसी भाषण को इस चैप्टर में लिखा गया है। उन विदेशी लोगों को सिखाया जा रहा है कि भारत में जब आप जॉब करेंगे, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको जो है भारत में क्या क्या देखने को मिलेगा। भारत जो है अपने आप में ज्ञान का भंडार है। भारत के बारे में जो है उनको बताया जा रहा है इस चैप्टर में। तो इसी चैप्टर को हम जो है बिना किताब देखे हुए, बिना रटे हुए आपको बताएंगे, जिससे जो है आपको रटना ना पड़े। लेकिन आप लोगों को पता है जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं लेखक के बारे में? तो लेखक से रिलेटेड भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ज्यादा पूछता है, इसीलिए पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर के लेखक के बारे में। सबसे पहला आपसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखें। इसके जो है राइटर कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें, इसके राइटर जो है मैक्स मूलर है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक सुनिए। भारत से हम क्या सीखें, तब भारत से जो है मैक्सिमम लोग सीखने का काम करते हैं। भारत से मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम, मैक्स मूलर, यानी भारत से मैक्सिमम लोग सीखते हैं। मैक्स मूलर जो है भारत से हम क्या सीखें, इस चैप्टर के राइटर हो गए। अब आपसे प्रश्न किया भारत से हम क्या सीखें, क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें भाषण है। कमेंट बॉक्स में बताइए 20 के दांत जो है क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। दूसरा चैप्टर जो 20 के दांत है वो है क्या? अब देखिए, मैक्स मूलर का जो पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कब? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो डेसाउ जो है नगर था, किस देश में? जर्मनी में। याद रहेगा आपको कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। डेसाउ जो है वो शहर है जर्मनी का। ठीक है, अब याद रखिएगा इनका जन्म कब? तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ और इनका निधन कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 को जो है इनका निधन हो गया। याद रहेगा भाई, 28 अक्टूबर 1900 को जो है इनका निधन हो गया। इनके पिताजी का नाम था विल्हम मूलर। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम बहुत बार जो है पूछता है कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या रहा? तब विल्हेम मूलर जो है मैक्स मूलर के पिताजी का नाम था। ठीक है, आपसे वो और क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मूलर का जो है पिताजी का देहांत हो गया है। जब मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हुआ? तो आपको बताना है कि जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का जो है देहांत हो गया। कितने वर्ष के? जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे। लेकिन जो है 4 वर्ष बाद जो है मैक्स मूलर की स्थितियां डगमगा गई, फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। अब जो है इनकी रचनाएं कौन सी है? तो हितोपदेश। हितोपदेश का जो है जर्मन में जो है भाषा में अनुवाद कौन किए हैं? तो आपको बताना है मैक्स मूलर। हितोपदेश नामक जो है इनकी रचना है, जिस रचना का जो है इन्होंने जर्मनी में अनुवाद किया है। ठीक है, जर्मनी भाषा में लिखे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा
कि भाई नाइट की उपाधि जो है फ्रेडरिक मैक्समुलर, यानी मैक्समुलर को जो नाइट की उपाधि दी गई थी वो जो है किसने दिया था? तो रानी विक्टोरिया ने जो है नाइट की उपाधि दी थी किसको? मैक्समुलर को। लेकिन मैक्समुलर जो है इस नाइट की उपाधि को जो है तुरंत लौटा दिया था। कहा था मैक्समुलर कि हमको नाइट की उपाधि जो है नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो है आपको याद रखना है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? तब वेदांतियों का वेदांती जो है आपको बताना है कि वेदांतियों का जो वेदांती है वो कहा जाता है मैक्समुलर को। किनको? तब वेदांतियों का वेदांती मैक्समुलर को कहा जाता है। आपको जो है देख रहे हैं कुछ जो है चीजें आपको रेड कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रेड कलर का तात्पर्य होता है कि आपके एग्जाम के जो है VVIA क्वेश्चन है, यानी इतना इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, और बाकी सब तो आपको याद करना ही है। आप अगर हिंदी के साथ साथ मैथ्स के, साइंस के, SST के, संस्कृत के सब कुछों के नोट्स चाहते हैं और सब कुछ आप नहीं पढ़े हैं, इसके VVI क्वेश्चन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सभी कुछ आप चाहते हैं, तो सन्नी जो है, सन्नी सर जो है आपको जो है जानबे करते हैं कि बचपने से जो है गरीब स्थिति में जो है पले बड़े हैं, तो आपको जो है गरीबी से जो है उबारने का जो है एक रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं, और जिसके लिए जो है हमने एक एप्लीकेशन बनाया है SGS क्लासेस। इस SGS क्लासेस में जो है हमने के क्या करते हैं, तो क्लास 10th के लइकन के 299 रुपया में सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लगभग 4 गो शिक्षक जो हैं आपको पढ़ाते हैं पूरा सब्जेक्ट। 6 गो सब्जेक्ट है मैट्रिक में, 6 के 6 सब्जेक्ट मात्र 299 रुपया में, जेकरा में टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब, यानी कि आपका सपना जो 450 प्लस का है उसको पूरा करने का हम लोग जो है काम करते हैं। ठीक है, अब जो है आगे इस चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर को जो है हम लोग बउआ के तरह पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, और इस चैप्टर की शुरुआत जो है आपसे पूछेगा कि ये चैप्टर जो है क्या है, तो भाषण है। और ये भाषण जो है किस लिए दिया जा रहा है, तो जो भारत के जो सिविल सेवा एग्जाम होता है UPSC, तो उसमें कुछ अंग्रेज के लड़का लोग जो हैं इस एग्जाम को पास करके ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो उन्हीं को सिखा रहे हैं मैक्समुलर जी। तो वो भाषण का अंश है ये चैप्टर कि भारत से हम क्या सीखें। तो लेखक जो है क्या कह रहा है कि अगर जो है कोई देश है जो प्राकृतिक संप्रदायों से, यानी कि प्राकृतिक चीजों से जो है परिपूर्ण है, यानी प्राकृतिक चीजें जो है बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो वो देश जो है भारत है। और अगर आप जो है भारत से जो है कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे भारत से जो है आप कुछ सीख कर किसी दूसरे देश में विकसित करना चाहते हैं, तो आपको एक बार भारत का भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि भारत में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो आपको जो है ज्ञानी से महाज्ञानी बना सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस चैप्टर के राइटर कह रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। आगे जो है लेखक क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जहां पे आप यूरोपियन लोगों को देखते होंगे, जैसे कि प्लेटो और कांट, प्लेटो और कांट जो हैं यूरोपियन लोग थे जो साहित्य को खोजने में काम करते थे, जो इतिहास के बारे में जानने में जो है ज़्यादा रुचि रखते थे। तब प्लेटो और कांट जितने भी जो है इतिहास में खोजें, उन सभी से भी अधिक जो है अभी भी कहा है तब भारत में कुछ पाए जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। यानी यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी है जो आपको जो है ज्ञान के साथ साथ आपकी विज्ञान की भी जो है बढ़ोतरी करता है। लेखक इस चैप्टर में आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर आपको जो है भारत का दर्शन करना है या भारत के बारे में जानना है, तो आप 200 साल पहले जाइए। लेकिन 200 साल पहले जाने का भी आवश्यकता नहीं है। लेखक ये भी कह रहे हैं कि अगर आप भारत के सच्चे दर्शन करना चाहते हैं, तब भारत के सच्चा दर्शन आपको गांवों में होगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि भारत के जो है सच्चा दर्शन कहाँ होगा, तो गांवों में होगा। तो लेखक कह रहा है
जो अंग्रेज लोगों को भाषण दे रहा है उनको कह रहा है कि अगर आप भारत को रियल में समझना चाहते हैं, भारत के जो है सच्चे दर्शन करना चाहते हैं, तो गांव में रहें और गांव के रहने वाले लोगों से जो है आप उसके बारे में पूछें कि भारत में एक्चुअल में क्या है, क्योंकि भारत का सच्चा दर्शन जो है गांवों में देखने को मिलेगा। नगरों में उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गांवों में आज भी जो है आपको जो है भारत के सच्चे दर्शन होंगे, क्योंकि आज भी जो है भारत में पुराने चीजें, पुरानी परंपराएं, ये सभी जो है गांवों में आज भी जो है प्रचलित है। लेखक कह रहा है कि भारत के सच्चे दर्शन जो है अगर करना है तो आपको गांवों में होगा। लेखक आगे कह रहे हैं कि अगर आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, अगर आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, तब भारत में हिमालय से लेके श्रीलंका तक के यात्रा कर लीजिए। आपको भूविज्ञान के एक जो अक्षर या एक भी कण जो है आपसे छूटेगा नहीं, और भूविज्ञान के बारे में जो है आप महाज्ञानी हो जाएंगे। लेखक आगे ये भी कह रहा है कि अगर आप जंतु विज्ञान में जो है रखते हैं रुचि, जंतु विज्ञान में यानी कि जीव जंतुओं को जानने के बारे में रुचि रखते हैं, तो आपको जो है श्री हैकल के बारे में पता होगा। श्री हैकल जो है जंतुओं से रिलेटेड ही जो है किताबें लिखते थे, तो श्री हैकल से भी जो है अधिक ज्ञान अगर आपको जंतुओं के बारे में लेना है तो आपको भारत का एक बार दर्शन करना चाहिए, और कहाँ, गांवों में दर्शन करना चाहिए। लेखक ये भी कह रहा है कि अगर आप वनस्पति विज्ञान के जो हैं जानकार व्यक्ति हैं और वनस्पति विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारत में प्रचुर मात्रा में वनस्पति है, जहां पे जाके आप घूमिए, आप वनस्पति विज्ञान के महाज्ञानी हो जाएंगे। लेखक ये भी आगे कह रहे हैं कि अगर आप पुरातत्व प्रेमी हैं, पुरातत्व प्रेमी कहने का मतलब पुराने चीजों के बारे में जानने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं, तो आपको जो है भारत का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भारत में जो है पुराने पत्थर से लेके, पुराने वस्तुओं से लेके, पुराने सिक्के भी जो है आज भी जो है भारत में प्रचलित हैं। और अगर आपको जो है उसका उदाहरण देखना है तो नालंदा में जाइए, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है आप एक बार देखिए और बताइए कि क्या ये जो है पुरातत्व नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में विख्यात है जहां विदेशी लोग आकर आज भी जो है अध्ययन करते हैं। ये लेखक जो है बताए हैं कि पुरातत्व के बारे में जानने वाले अगर इच्छुक हैं, प्रेमी हैं, तो आप जो है भारत का दर्शन एक बार जो है जरूर आप कीजिए। लेखक आगे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो है अगर आप सिक्का रखने के शौकीन हैं, आप जो है पुराने सिक्का रखते हैं, नए सिक्का रखते हैं, तब भारत में जो है प्रचुर मात्रा में जो है सिक्का आपको मिलेगा। और सिक्का जो है आपको जो है ऐसा सिक्का मिलेगा कि आप जो है भुला जाएंगे कि यहाँ पे जो है ऐसा सिक्का जो है आया कहाँ से। लेखक कहता है कि यहाँ जो है अनेक प्रकार की जो है सिक्काएं आपको मिलेगी, जैसे तांबा के, पीतल के, कांसा के, त्रिकोण, चरखूटे, ये सभी प्रकार की सिक्काएं यहाँ पे मिलेगी और आज भी जो है प्रचलित हैं। और अगर आपको जो है सिक्के के बारे में कुछ जो है विशेष जानना है तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो सिक्के के बारे में विशेष जानने के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको वारेन हेस्टिंगस के बारे में पढ़ना चाहिए। वारेन हेस्टिंगस जो है क्या किए थे, तो वो जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो उनको जो है 172 जो है दारिस नामक सिक्के के घड़ा प्राप्त हुआ था। आई दारिस नामक सिक्के को जो है वारेन हेस्टिंगस का किया था, तो ये जो है अपन जो है मालिक के यहाँ विदेश पहुंचा दिया था कि मालिक जब इसके बारे में सुनेगा तो ये जो है हमार तारीफ करेगा। लेकिन वारेन हेस्टिंगस जब विदेश वापस इंग्लैंड गया तो देखा कि पूरा के पूरा सिक्का जो है गला दिया है, यानी कि वारेन हेस्टिंगस जो है अपने माथा जो है पीटे लगा कि कौन बेवकूफ आदमी को हम दे दिए कि वो जो है पूरा गला दिया, यानी भारत के पुरातत्व को जो है वो समझा नहीं। तब भारत में जो है अगर आप जानने के इच्छुक हैं तब प्रचुर मात्रा में जो है भारत में सभी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध है। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि वारेन हेस्टिंगस जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने क्या किया, अभी हम आपको बताएं
कि 172 दारिस नामक जो है सिक्के उनको जो है मिला था सिक्का के घड़ा, जो उन्होंने इंग्लैंड पहुंचाया और इंग्लैंड के जो हैं अध्यक्ष थे वो जो है गला दिए। आगे लेखक कह रहे हैं कि अगर आप कहावत और मुहावरे में इंटरेस्ट रखते हैं तब भारत में जो है कहावत और मुहावरे इतना ज़्यादा प्रचलित हैं कि पूरब से पश्चिम जो है कहावत और मुहावरे जो गए हैं वो जो है भारत से ही गए हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि हाथी के खाल में गदहा, हाथी के खाल में गदहा, ये जो विदेशों में प्रचलित है कहावत, इसका विकास जो है भारत से ही मिला है। और ये जो है प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि आज भी जो है भारत की संस्कृति में जो है ये कहावतें जो हैं प्रचलित है। और ऐसे कई सारी कहावतें हैं जो प्रचलित भारत में हुई है और इसका कॉपी जो है विदेश के लोगों ने किया है। यानी कि पूरब से पश्चिम जो है ये कहावतें जो है प्रचलित हुई है। आगे लेखक ये भी कह रहे हैं कि अगर आप भाषा के जानकार है भाई और भाषा के बारे में जो है आप जानना चाहते हैं या भाषा वैज्ञानिक के जो है शौकीन है, भाषा विज्ञान के शौकीन है आप, जैसे भाषा वैज्ञानिक इस किताब में लिखा है, लेकिन इसका अर्थ कहने का पीछे यह था कि भाषा विज्ञान के अगर आप शौकीन हैं तब भारत में कौन कौन भाषा नहीं पावल जाता है। द्रविड़ पावल जाता है, उसके बाद जो है ओरांव भाषा पावल जाता है, तो उसके बाद हिंदी पावल जाता है, भोजपुरी पावल जाता है, और भी जो है काफ़ी सारी प्राचीन जो है भाषाएं यहाँ पे उत्तेजित हुई है, उत्पन्न हुई हैं। और वो भाषाएं जो है आपको इतना ज़्यादा ज्ञान देगी कि आपको जो है भाषा के बारे में महाज्ञानी बना देगी। ये हम नहीं कहते हैं, ये भारत से क्या हम सीखे हैं ये इस चैप्टर में कहा गया है। आगे लेखक ये भी कह रहे हैं कि भाषा जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रचलित रहा कि बहुत सारी जो है पुरातत्वों से ये पता चला है कि संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा यहाँ की मानी जाती है। और सबसे पुरानी भाषा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति जो है संस्कृत से ही हुई है। और संस्कृत की ये भाषाएं इसलिए पुरानी मानी जाती है क्योंकि पुराने ग्रंथों में भी जो है संस्कृत में ही लिखा हुआ जो है कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होती है। लेखक आगे कह रहे हैं कि अगर आप कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गांव के पंचायत में जाइए। गांव के पंचायत में जो है सरपंच जो है बढ़िया बढ़िया मसला को जो है चुटकियों में सुलझा देता है और गांव में कैसे कानूनी बतियाई जाता है, कैसे जो है फैसला का निर्णय किया जाता है, ये जो है गांव के पंचायतों में आपको देखने को और समझने को मिलेगा। ये लेखक जो है इस चैप्टर में कह रहे हैं। लेखक का ये भी कहना है कि भारत की भूमि जो है ऐसी भूमि है जहां पे बौद्ध धर्म की जन्मभूमि मापा जाता है, यानी माना जाता है। कभी कभी भाषणों में आप सुने होंगे कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि जो है किस देश को माना जाता है, तब भारत सर्वप्रथम आता है। पारसियों के जो है श्रुंथ्रमी कहने का मतलब कि पारसी जो हैं यहीं से जो है विकसित करना शुरू किए। ये भारत की जो है ऐसी भूमि है, यानी भारत की ऐसी बहुत सारी भूमियां हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जो अनेक धर्मों के विकास किए, अनेक जो हैं भाषाओं का विकास किए, अनेक जो हैं इन्होंने जो है बहुत सारी पुरातत्वों का जो है विकास किया। तब भारत के बारे में अगर आपको बहुत कुछ जानना है तब भारत के गांवों में भ्रमण कीजिए, क्योंकि सच्चे दर्शन तो आपको भारत के गांवों में ही देखने को मिलेगा। आगे लेखक जो हैं आपसे ये कहते हैं कि अगर आप भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमनी के यहाँ यानी कि जर्मनी के चैप्टर जो पूरा किताब है वो भारत के इतिहास के एक पाठ में ही जो है वर्णित है। भारत के एक वो चैप्टर में ही जो है जर्मनी के जो है पूरा जो इतिहास के किताब है वो पूरा समा जाएगा। यानी भारत का इतिहास इतना पुराना है। भारत के इतिहास के बारे में अगर अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी जो है ये भाषा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि लैटिन, ग्रीक, ये सभी से पहले जो है कौन सी भाषा आई थी,
तो संस्कृत भाषा आई थी। और इसका जो है प्रमाण भी लेखक देते हैं। कैसे प्रमाण देते हैं? तो लेखक कह रहे हैं कि आग को जो है संस्कृत को अग्नि, आग को संस्कृत में जो है अग्नि कहा गया है, तो वहीं जो है इसे लैटिन भाषा में जो है इग्निस कहा गया है। चूहा को जो है संस्कृत में मूस कहा गया है, तो वहीं पे जो है लैटिन में मूसह कहा गया है संस्कृत में, तो इसको जो है लैटिन में मूस कहा गया है। और लैटिन और ग्रीक ऐसी दो भाषाएं हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी जब लैटिन भाषा समझ में नहीं आता है तो ग्रीक भाषा का सहारा लेते हैं, और जब ग्रीक भाषा समझ में नहीं आता है तो लैटिन भाषा का सहारा लेते हैं। लेकिन जब संस्कृत के बारे में पता चला लोगों को, तब पता चला कि ये सभी भाषाएं जो है संस्कृत से ही जो है उत्पन्न हुई है, और संस्कृत जो है इन लोगों का जो है जन्मदाता है, अग्रज है। यानी इन सभी भाषाओं से पहले जो है संस्कृत आया है। और इस बात का जो है परिणाम देता है कि अगर विदेशी लोग जो है भाषाओं का विकास किए हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो जो है कहां से? भारत से विकसित भाषाओं से ही जो है सीख रहे हैं। और भारत अपने आप में जो है एक वो बहुत बड़ा जो है प्रमाण रखे हुए है किसी देश दूसरे देश को सिखाने के लिए। इसीलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो भारत का एक बार दर्शन जो है जरूर कीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैक्स मूलर जो हैं, जो अंग्रेज लोग आए हैं यूपीएससी के एग्जाम दे के ट्रेनिंग करने के लिए, उनको बता रहे हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि अगर आपको जो है और भी जानकारी चाहिए तो आप एक वो अंग्रेज के बारे में जानते होंगे जिनका नाम होगा सर विलियम जोन्स है। सर विलियम जोन्स जब इंग्लैंड से यात्रा किए थे तो वो कहिए से सोच रहे थे, यानी बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमको जो है भारत के डूबते हुए सूर्य का दर्शन करना है। एक ना एक दिन जो है हम भारत के दर्शन को जो है करेंगे और भारत के पास जो है पहुंचेंगे। नदियों के किनारे होते हुए जो है एक दिन जो है भारत के जो है किनारे पहुंच जाते हैं। और इनकी यात्रा जो है 1783 में शुरू हुई थी। और नदियों के किनारे जब पहुंचते हैं वारेन हेस्टिंगस, तो देखते हैं कि डूबते हुए सूर्य की लालिमा जो है और पहाड़ों से आने वाली हवाएं जो हैं इनके शरीर को इतना ज्यादा सुकून दे रही है कि ये जो है कह रहे हैं कि भारत में ही जो है स्वर्ग है। और आगे ही कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तब भारत जो है इसके लिए प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध है। जैसे कि इन्होंने कहा कि भारत जो है कई सारी कलाओं की जो है जननी है, तो एक से एक बढ़कर जो है शानदार कार्यकलाप जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि मानव प्रतिभा का जो है उत्पादन अगर कोई देश किया है तो वो भारत ही किया है। और भारत में जो है बहुत सारी प्रकार की जो है बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। और अगर आप भारत से कुछ सीखना चाहते हैं, भारत से कुछ ले जाना चाहते हैं, तो आपको भारत का एक बार दर्शन करना चाहिए। लेखक आगे और लास्ट में उन लोगों से क्या कहता है कि जब आप भारत में जो है कार्यभार संभालेंगे तो हमें उम्मीद है कि भारत के गांवों में जाकर उनसे जो है कुछ जो है अनुभव आप लेंगे, उनसे जो है कुछ चीजें सीखेंगे और उसको जो है अपने देश में भी ले जाकर विकसित करेंगे। और भारत को जो है उस जो है पृष्ठभूमि जो भारत अपने आप में तैयार किए हुए है, उस पृष्ठभूमि को जो है आप जब नौकरी पे जाएंगे तो उसको बनाए रखने और उसको बढ़ाने का भी जो है आप प्रयास करेंगे। तो मैक्स मूलर जो हैं इन सभी बातों को लेकर खत्म करते हैं और कहते हैं कि भारत से जो है हम लोगों को आज भी कुछ सीखनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारी जो है अपर्याप्त मात्रा में है जिनसे हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये चैप्टर रहा। वास्तव में जब आप देखेंगे इस चैप्टर को तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम जो है इसको कम समय में जो है आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए हैं अपनी भाषा में। और हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है अब आपके दिल और दिमाग में बैठ गया होगा। अब आपको जो है विश्वास नहीं है तो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। यकीनन इस चैप्टर से एक भी प्रश्न जो है आपको नहीं छूटेगा। और आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड
डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप से जो है अगर आप 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो 10th की तैयारी जो है मात्र 299 रुपया में आपको जो है बिहार के 4 सर्वश्रेष्ठ टीचरों के द्वारा जो है सिखाया जाएगा 450 प्लस नंबर कैसे लाना है। तो हमें उम्मीद है ये क्लास जो है आपको काफी बेहतर लगा होगा। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।